नमस्कार दोस्तों, आईपी रिव्यू में आज बात करेंगे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो कि दोस्तों 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच ओपन रहेगा। आईपीओ 130 करोड़ रुपए का है, यानी स्मॉल साइज का आईपीओ है, तो इसमें अलॉटमेंट के चांस यहाँ पर थोड़े सेटअप होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों कंपनी के बारे में बात करें कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी दोस्तों 1995 में शुरू हुई थी और दोस्तों ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि दोस्तों टोलवे कलेक्शन एंड ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, जिसमें दोस्तों बहुत सारे जो इंडिया में ब्रिजेज होते हैं, जो हाईवेज होते हैं, जो रोड्स होते हैं, उनमें जो टोलवे होता है उन पर कलेक्शन का काम करती है। साथ ही उनका कंस्ट्रक्शन करना हो कहीं पर भी, वो भी काम ये कंपनी करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है तो ये कंपनी करती है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों कंपनी 3 तरह का काम करती है। एक यहाँ पर है टोलवे कलेक्शन, जो टोल पर जो कलेक्शन किया जाता है वो काम कंपनी करती है। साथ ही ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कंपनी रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करती है, जिसमें किसी भी लैंड एंड बिल्डिंग को ओइंग करना हो, उनको रेंट पर देना हो, वापस रीसेल करना हो, तो इस प्रकार के काम कंपनी यहाँ पर करती है। अब दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच में कंपनी की जो टोटल असेट्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रही है। कंपनी का रेवेन्यू भी दोस्तों लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 456 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो कि दोस्तों 25 में बढ़कर 504 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। इससे पहले यहाँ पर 576 करोड़ रुपए था, तो इस ईयर में थोड़ी सी रेवेन्यू में कमी देखने को मिल रही है। कंपनी का पेट भी दोस्तों लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। 23 में 13 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट था, जो कि दोस्तों 25 में बढ़कर 22 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। तो प्रॉफिट में दोस्तों लगातार कमी देखने को मिल रही है। और अगर हम प्रॉफिट को 2024 से कंपेयर करें, यानी 2024 से 25 के बीच में कंपैरिजन देखें, तो यहाँ पर दोस्तों में 5% के आसपास की प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। उतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है, उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर रेवेन्यू में भी हमें कमी जरूर देखने को मिल रही है 24 से 25 के कंपेरिजन में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का ईबिटा भी दोस्तों 23 के कंपेरिजन 24 में बढ़ा है, लेकिन 25 में थोड़ा सा कम हुआ। तो एवरेज यहाँ पर ईबिटा कह सकते हैं, उतनी ज्यादा ग्रोथ हमें ईबिटा में भी देखने को नहीं मिल रही है। इस कंपनी का नेटवर्थ 117 करोड़ रुपए के आसपास है। और यहाँ पर दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस 83 करोड़ रुपए। और यहाँ पर कंपनी का जो टोटल डेट है वो 71 करोड़ रुपए है, यानी 71 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों 24 से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 करोड़ रुपए के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसको हम वैल्यूएशन में देख लेंगे। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 के आसपास होता है तो वेल एंड गुड है। अगर 1 से नीचे होगा तो भी दोस्तों डिसेंट माना जाता है, लेकिन अगर 1 से ऊपर होता है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 1 से ऊपर डेट होगा तो कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा डेट से सफर करेगी। फ्यूचर में कंपनी को इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो डेट हमेशा 1 से कम होना चाहिए, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होगा, वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है एवरेज कर सकते हैं। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ईबिटा में ग्रोथ है, यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ है, लेकिन मिक्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, कभी कमी कभी वृद्धि। तो यहाँ पर हमें मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 502 करोड़ रुपए। और यहाँ पर आरओई है 19% के आसपास, और आरओसी यहाँ पर 16% के आसपास है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19% के आसपास है। तो ये तीनों फाइनेंशियल्स रेशियो 15% से ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल्स रेशियो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61 के आसपास है, डिसेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो उतना ज्यादा नहीं है। इसके बाद दोस्तों पेट मार्जिन 4.44% है, यानी 5% से कम है। इसका मतलब यहाँ पर पेट मार्जिन कम देखने को मिल रहा है। 5 से 10% के बीच होता है तो अच्छा माना जाता है। ईबिटा मार्जिन भी 6.32% है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन डिसेंट है। और यहाँ पर दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू 3.44 है। और इसके अलावा यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो 3.1 रुपए के आसपास है, और पी रेशियो 22 के आसपास है, जो कि दोस्तों डेफिनेटली हम पीयर से कंपेयर करेंगे। अगर पीयर लिस्ट दे रखी है तो पीयर से भी कंपेयर करके देखेंगे कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी का पी जस्टिफाइड है या नहीं। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी का पी ज़्यादा तो नहीं है, जो प्राइसमेंट कंपनी मांग रही है वो ज़्यादा तो नहीं है, वैल्यूएशन हाई तो डिमांड नहीं कर रही, वो हमें पीयर कंपैरिजन से
पता चलेगा। तो पी लिस्ट दे रखी है तो एक बार हम पी लिस्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इस कंपनी की पी लिस्ट को देखें तो इसमें एक है उदय शिव कुमार इंफ्रा, जिसका पी यहाँ पर मेंशन नहीं है, नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है जो कि दोस्तों 44 के पी पर लिस्ट है, और HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड है जो कि दोस्तों यहाँ पर 14 के पी पर लिस्ट है। तो एक कंपनी 14 पर है, दूसरी कंपनी यहाँ पर 44 के पी पर लिस्ट है, और इस कंपनी का जो पी है वो 22 के आसपास है। तो यहाँ पर हम एवरेज मान सकते हैं, दोनों कंपनी के बीच में कहीं ना कहीं ये कंपनी आती है। तो यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो परफॉर्मेंस हमें सेम देखने को मिल रही है, उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को यहाँ पर आप देख सकते हैं, IRB की जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 32% के आसपास है। इसके अलावा HG की जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 17% के आसपास है। तो यहाँ पर हमें रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सेम देखने को मिल रहा है, उसी तरह देखने को मिल रहा है जिस प्रकार इनका पी है। तो प्राइस पॉइंट उतना हाई नहीं है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड पर हमें लग सकता है, लेकिन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो अलॉटमेंट होगा 8 अगस्त को, रिफंड एंड डिमेट में शेयर आएंगी 11 अगस्त को, और आईपीओ की लिस्टिंग होगी 12 अगस्त को। आईपीओ का जो प्राइस पॉइंट है वो 65 रुपए से 70 रुपए पर शेयर है, और यहाँ पर दोस्तों लोट साइज है 2 to 1 यानी 211 शेयर्स का हमें एक लोट देखने को मिलेगा। रिटेल में हमें कम से कम 211 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और रिटेल में हम जब आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हमेशा हम कट ऑफ प्राइस पर आईपीओ अप्लाई करते हैं, यानी 70 रुपए पर हमें आईपीओ अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों टोटल इश्यू साइज मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था 130 करोड़ रुपए है, इसमें से 97 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू है जो कि दोस्तों डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस में यूज होगा, और इसके अलावा यहाँ पर जो रेस्ट अमाउंट है 32 करोड़ रुपए के आसपास ओपर फॉर सेल है जो कि डायरेक्टली प्रमोटर्स को जाएगा। प्रमोटर्स यहाँ पर शेयर होल्डिंग को सेल करेंगे। तो ये यहाँ पर दोस्तों ये इस साइज का पूरा यहाँ पर एलोकेशन है कि किस प्रकार कितना अमाउंट यहाँ पर आएगा और उसको किस हिसाब से यूज किया जाएगा। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी, और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 40% का कोटा है, 40% का कोटा रिटेलर्स के लिए देखने को मिल रहा है, लेकिन इश्यू साइज कम है, अलॉटमेंट के चांस फिर भी काफी कम होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट के चांस अगर आपको बढ़ाने हैं तो अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, उनसे आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके अलॉटमेंट के चांस यहाँ पर ज्यादा हो। आपके पास या आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल 1 की लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एसएनआईज के लिए 15% के आसपास का कोटा है जो कि दोस्तों हर आईपीओ की तरह में सेम देखने को मिल रहा है। तो रिटेलर्स के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कोटा ज्यादा है लेकिन इश्यू साइज कम है, तो यहाँ पर हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि इश्यू साइज कम है तो अलॉटमेंट थोड़ा सा टफ यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ में इंपोर्टेंट लोट साइज यानी कौन सी कैटेगरी में कितने लोट के लिए हमें मिनिमम अप्लाई करना होगा। तो रिटेल में दोस्तों मिनिमम एक लोट है 211 शेयर, और यहाँ पर दोस्तों 14,770 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होने वाला है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 14 लोट है 2,954 शेयर, और 2,06,780 रुपए के आसपास का अमाउंट ब्लॉक होगा। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 68 लोट्स है 14,348 शेयर, और 10,04,360 रुपए का अमाउंट यहाँ पर ब्लॉक होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोट साइज और यहाँ पर शेयर्स है जिनको आपको आईपीओ अप्लाई करते समय ध्यान में रखना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दोस्तों जब हम अलग अलग कैटेगरी से आईपीओ अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमें शेयर्स को भी ध्यान में रखना होता है, लोट साइज को भी ध्यान में रखना होता है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 65 करोड़ रुपए की, और यहाँ पर जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज है। अब वीडियो के अंत में दोस्तों इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 40 रुपए, 57% के आसपास की डिमांड है, यानी 20% से डिमांड ऊपर है तो सस्टेन हो सकती है। और एक लोट पर दोस्तों हमें 8,000 रुपए से ऊपर का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। आज के दिन 8,000 रुपए से ऊपर का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है, और डिमांड भी दोस्तों आईपीओ की लगातार बढ़ी है। पहली 30% के आसपास, फिर 35%, इसे करते हुए 40% के आसपास हुई, 47%, उसके बाद यहाँ पर आज हमें 57% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है। तो लगातार दोस्तों ग्रे मार्केट में प्रीमियम बढ़ रहा है, लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है, तो सस्टेन हो सकती है। सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा हाई दिख रही है। अगर 20% से ऊपर डिमांड है तो यहाँ पर डेफिनेटली सस्टेन हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आपको ग्रे मार्केट को देखकर आईपीओ अप्लाई नहीं करना है, आपको कंपनी को देखना है, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखना है, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना है, और उसके बाद ही दोस्तों आपको आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। ये दोस्तों केवल आप
एक आइडिया लेने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, या लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं तो कंसिडर कर सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम को। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको कंपनी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। मेरा काम यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन देना है, किसी भी प्रकार का बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो सोच समझकर आप अपना यहाँ पर डिसीजन ले। तो ये दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि दोस्तों मैंने आपके साथ में डिटेल में शेयर करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।